ऐसी खबरें क्यों नहीं आती हैं कि किसी जगह हिंदुओं ने मुसलमान लड़कियों को या मुसलमानों को धर्मांतरित करने के लिए ये चेष्टा की, या सिखों ने ईसाइयों को या मुसलमानों को धर्मांतरित करके सिख बनाने की ये चेष्टा की। ऐसी खबरें क्यों नहीं आती हैं, ये आश्चर्य का विषय है। ब्रेन वॉश कैसे करते हैं आखिर ईसाई या मुसलमान? वो कहते हैं कि आपके धर्म के सिद्धांत क्या है बताइए, आपका तो धर्म कोई धर्म ही नहीं। कन्विंस कर देते हैं कि आपके धर्म में तो कुछ है ही नहीं, बोगस धर्म आपका है, झूठ मूठ का धर्म कहते हैं उसको। आप पत्थरों को पूजते चलते हैं, पितरों को पूजते चलते हैं, 10 तरह के देवताओं को पूजते हैं, मिला जुला के उसमें हीन भावना उत्पन्न कर देते हैं। हम तो देख रहे हैं कि पंजाब में तेजी से ईसाइयों का कार्य चल रहा है और सिख धर्मांतरित हो रहे हैं, बड़ी संख्या में धर्मांतरित हो रहे हैं। टीसीएस और अन्य कुछ कंपनियों से जो खबरें निकल कर आ रही हैं अखबारों में, हिंदू लड़कियों को धर्मांतरित करने के प्रयासों के संबंध में और हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणियां करके या त्रुटियां निकालकर उनका ब्रेन वॉश करने के संबंध में, उस पर कई लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर भी ऐसा हो रहा है। लेकिन यह आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आश्चर्य तो वहां होता है जहां कोई चीज अप्रत्याशित होती है। ये अप्रत्याशित नहीं थे, यह एक सामान्य बात है इस्लामवादियों के लिए। और कि इस्लामवादी ही क्यों, हम तो देख रहे हैं कि पंजाब में तेजी से ईसाइयों का कार्य चल रहा है और सिख धर्मांतरित हो रहे हैं, बड़ी संख्या में धर्मांतरित हो रहे हैं। यह भी सुन रहा हूं अखबारों से कि ईसाइयों द्वारा टारगेट दिए जा रहे हैं कि इतने दिनों में 14,000 लोगों का धर्मांतरण कर लेना है। तो यह कोई आश्चर्य का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों ही अब्राहमिक धर्मों में धर्मांतरण की परंपरा है, और इस्लाम में विशेषता यह है कि वहां यह भी सिखाया जाता है कि यदि किसी मुसलमान ने कम से कम 5 लोगों को अपने जीवन में धर्मांतरित नहीं किया सफलतापूर्वक, तो जब ऊपर पहुंचेगा तो बड़ी प्रताड़ना मिलेगी। और जो अब्राहमिक धर्मों का नरक हुआ करता है, जहन्नुम या हेल, वहां बड़ी जोरदार यातनाएं मिलती हैं जला जला के आग में। तो अपना परलोक सुधारने के लिए भी सभी मुसलमान इसके लिए बाध्य हैं कि वो दूसरे धर्म के लोगों से मित्रता करें, उनसे सरव्यवहार करें, उनको कुछ उपहार दें, फिर उनका ब्रेन वॉश करें और अपने धर्म की विशेषताएं बताकर अपने धर्म में धर्मांतरित कर लें। तो यह तो उनके धर्म का आदेश है जिसका वो पालन कर रहे हैं। अगर ताज्जुब होना चाहिए तो वो इस पर होना चाहिए कि ऐसी खबरें क्यों नहीं आती हैं कि किसी जगह हिंदुओं ने मुसलमान लड़कियों को या मुसलमानों को धर्मांतरित करने के लिए ये चेष्टा की, या सिखों ने ईसाइयों को या मुसलमानों को धर्मांतरित करके सिख बनाने की ये चेष्टा की। ऐसी खबरें क्यों नहीं आती हैं, ये आश्चर्य का विषय है। लेकिन इस पर मैं अधिक बातें नहीं करूंगा अभी आपसे। हमें आश्चर्य करने से अधिक चिंतन करना चाहिए कि यदि हम रोकना चाहते हैं इस धर्मांतरण के प्रयास को और ब्रेन वॉशिंग को हिंदुओं के, तो वो कैसे करें। और यह चिंता सबसे पहले धर्माचार्यों को करनी चाहिए, क्योंकि धर्म की सीधी पकड़ में वे ही है, बाकी तो प्रकारांतर से है। अभी हम इस प्रश्न का उत्तर तलाशें कि हिंदू लड़के और लड़कियां विशेष रूप से, या सभी हिंदू कोई भी हो, उनको लक्ष्य क्यों बनाया जाता है ईसाइयों द्वारा भी और मुसलमानों द्वारा भी धर्मांतरण के लिए। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हिंदू जितने भी हैं हमारे देश में, वो एक प्रकार से निरक्षर हिंदू हैं, धार्मिक मामलों में निरक्षर, और जितना ही पढ़ा लिखा है उतना ही निरक्षर धर्म के मामले में वो होता है। ऐसा क्यों है, इसके सूत्र आपको 1947 में जाकर तलाशने पड़ेंगे, जब से नेहरूवियन एरा की शुरुआत होती है। इसके सूत्र वहीं छिपे हैं। जब से आपके टेक्स्ट बुक बनने लगे जिसमें आक्रांताओं का महिमा मंडन होने लगा, हिंदू धर्म के आइकन्स को दबाया जाने लगा, उनको दरकिनार किए जाने लगा, और हिंदुओं को धार्मिक साक्षरता से, रिलीजियस लिटरेसी से बिल्कुल वंचित कर दिया गया। लेकिन इस प्रश्न पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। आज चर्चा का विषय कोई और है। हिंदू लड़कियां, किसी भी धर्म की लड़कियां विवाह के पूर्व एक अवस्था में उनको बहकाना अधिक जल्दी संभव होता है।
ज्यादा मासूमियत उनमें होती है। इसलिए लड़कियां सबसे सॉफ्ट टारगेट है। थोड़ा उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए, लगेगा कि वाह क्या पुरुष है, ये तो बड़ा मेरा ख्याल रखता है। मोटरसाइकिल पर बिठा के जाके गोलगप्पे खिला दिया, वही बहुत बड़ी बात हो गई। अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता। फिलहाल आवश्यकता इस बात की है कि हम उन्हें धार्मिक रूप से शिक्षित करें कि उनके धर्म के सिद्धांत क्या हैं। ब्रेन वॉश कैसे करते हैं आखिर ईसाई या मुसलमान? वो कहते हैं कि आपके धर्म के सिद्धांत क्या है बताइए। आपका तो धर्म कोई धर्म ही नहीं है, क्योंकि धर्म के कोई सिद्धांत तो होते हैं। हमसे पूछिए, हम बताएंगे। आप ज़कात दीजिए, रोज नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, हज कीजिए। ये कुछ 5 चीजें बताएंगे आपको जो हमारे धर्म में तय हैं। आप इतना कर देते हैं तो आप पक्के मुसलमान हो गए। आपके धर्म में क्या करने से हिंदू बन जाएंगे बताइए? तो लड़कियां इधर उधर देखने लगती हैं, फिर पिता माता से पूछती हैं, वो भी नहीं बता पाते। फिर पिता माता मंदिर के जाके पंडित जी से पूछते हैं, बेचारे पंडित जी भी नहीं जानते। अब पंडित जी क्यों नहीं जानते, इसका एक अलग कारण है, बहुत विस्तृत कारण है। हमारे यहाँ पंडितों की जो शिक्षा है, बहुत कम पंडित हमारे ट्रेंड हैं। परंपरा से अनुष्ठान करा लेते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम करा लेंगे, आपको शिव रुद्राभिषेक करा लेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ा लेंगे, सुंदरकांड का पाठ करा लेंगे, जिसमें कोई विशेष ज्ञान नहीं लगता। अनुष्ठान, पुरोहित एक वैदिक टर्म है, अग्निमीड़े पुरोहितम, शुरुआत ही ऋग्वेद की इसी से होती है। पुरोहित बहुत महत्वपूर्ण चीज होता था, अनुष्ठान कराने वाला, यज्ञ कराने वाला। और अब तो पुरोहित भी नहीं मिलते आपको जो वैदिक यज्ञ करा सकें। अब तो आपको पुजारी मिलते हैं। तो पुजारी पर्दा खींचते हैं और भोग लगाते हैं, भगवान का प्रसाद आपको दे देते हैं, काम उनका हो गया। यहां तक स्थिति है, वो कोई धर्म का ज्ञान नहीं रखते। हमारे यहाँ पुरोहितों की संकट और भी है, हमारे यहाँ और भी समस्याएं हैं। आप सिख धर्म ले लीजिए, आप ईसाई धर्म ले लीजिए, आप इस्लाम धर्म ले लीजिए, सभी पेड हैं पुरोहितों के, सैलरी मिलती है। हमारे पंडित जी को कोई सैलरी नहीं मिलती है। सबसे बुरी हालत हमारे पंडित जी की, क्या दोष दें उनको? इसलिए दोष देने की अपेक्षा है हम कुछ करें। यदि हमारे हर गांव में पंडित जी सुशिक्षित होते, जैसे मौलाना बहुत सुशिक्षित होते हैं अपने शास्त्र में, उनको पूरी कुरान याद रहती है, पूरी कुरान की व्याख्या कर सकते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में तैयार होते हैं वो कि आप सुन के अचंभित रह जाएंगे। एक स्टेट में, यूपी में, पिछले वर्ष 17,500 लोगों को मौलाना आलिम का सर्टिफिकेट मिला। यानी अरबी, फारसी और कुरान शरीफ तीनों के पारंगत होने के बाद ये आलिम का सर्टिफिकेट मिलता है। इतना जान गए 17,500 लोग एक साल में, एक स्टेट में। तो पूरे देश में तो 50,000 से 1 लाख लोग तक तैयार हो रहे हैं आपके, जो कुरान में पक्की पकड़ रखते हैं। और वही नहीं, मोटिवेशन बहुत रहता है कि मरने के बाद क्या क्या मिलेगा आपको यदि अल्लाह को आप खुश कर देंगे तो ये सब बातें बता के मोटिवेट करके उनको तैयार किया जाता है। सबसे अच्छा धर्म हमारा है, बहुत प्राइड उनमें पैदा किया जाता है। सबसे अच्छा धर्म एकमात्र यही धर्म है और दूसरा कोई धर्म है ही नहीं इसके अलावा। दूसरी ओर हिंदुओं को बताने वाला भी कोई नहीं, मोटिवेट तो छोड़ दीजिए करने के लिए। ये भी एक लंबी बहस है, इस पर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। इतना ही बता दूं आपको कि सरकार को हम लोगों ने सेवानिधि एक्ट बनाने को दिया है। उसमें एक कानून है जिसमें सरकार बैंक अकाउंट क्रिएट करेगी। उसमें कोई योगदान सरकार को नहीं मांग रहे हैं हम लोग, सिर्फ अकाउंट क्रिएट करो जहां हिंदू को पता रहे कि सेंट्रल अकाउंट पे हम करेंगे तो कुछ होगा हिंदुओं के लिए। और सीएजी उसकी ऑडिट करेगी हर साल, इसलिए उसमें घपला भी नहीं हो सकता है। संत चलाएंगे, सरकार चलाएगी नहीं उसको, संतों की सेक्रेटेरिएट रहेगी जो उनको गाइड करेगी इस मामले में। तो उससे क्या होगा कि हम हर घर में गीता रामायण पहुंचा पाएंगे मुफ्त। 23 करोड़ घर हैं हिंदुओं के इस देश में। तो जब मुफ्त में अच्छी सुंदर किताब मिलेगी उनको, तो उसको पढ़ने की चेष्टा करेंगे बच्चे और युवक, तो साक्षरता बढ़ेगी। और भी किताबें जाएंगी जो धार्मिक साक्षरता बढ़ाने वाली किताबें हैं, वो भी मिलेंगी उनको। तो ऐसे में हर गांव में जब पहुंच जाएगी किताब तो किताब पढ़ना शुरू करेंगे लोग। लेकिन सभी पढ़ने जरूरी नहीं है, इसलिए हर गांव के मंदिर में एक बहुत प्रशिक्षित धर्माचार्य की नियुक्ति जरूरी है। अध्यात्माचार्य हम उनको कहते हैं, अध्यात्म की शिक्षा दे सके, धर्म की शिक्षा दे सके। और इसके लिए कम से कम 10 लाख हमें अध्यात्माचार्य तैयार करने हैं, जो 6 लाख गांव में पोस्टिंग जिनकी होगी और वेतन मिलेगा इसी फंड से उनको। दक्षिणा पर खाली निर्भर नहीं करेंगे, जैसे क्रिश्चियन ईसाई पादरियों को मिलता है, धर्माचार्यों को, मौलानाओं को मिलता है, ग्रंथियों को मिलता है, सिख धर्म में सबसे अधिक मिलता है उनको। तो उसी प्रकार से हमारे पुरोहितों को भी मिले, एक गरिमा में जीवन जी सके आर्थिक रूप से, वो तब करेंगे काम। वो सिखाएंगे पूरे गांव को कि क्या जवाब है। अब देखिए ब्रेन वॉश जो करते हैं ये लोग, तो क्या कहते हैं बताओ आपको
सबसे पहले वो आपके धर्म को नीचा दिखाना शुरू करते हैं और जो बातें कहते हैं उसका जवाब आपके पास नहीं होता है। लेकिन मैं भारत से शुरुआत नहीं करके इंग्लैंड से शुरुआत करता हूं, इसलिए क्योंकि आप यदि समझते हैं कि सिर्फ भारत में हो रहा है तो गलत समझते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। इंग्लैंड गया मैं हाल में, तो वहां कई मंदिरों में प्रवचन किया। उसमें एक मंदिर में जो प्रवचन मैंने सनातन धर्म पर 1 घंटे का किया, उसमें बहुत सारे बच्चे और युवक युवतियां थे, उनके लिए विशेष रूप से ऑर्गेनाइजेशन था वो। 1 घंटा सनातन धर्म पे बातचीत हुई, फिर 1 घंटे और चीजों पे बातचीत हुई। तो उसके एक ट्रस्टी मेरे पास आए जो अभी मध्य वयस्क के हैं, उनकी बेटी 19 साल की है और उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी दिक्कत यूनिवर्सिटीज में है, जो कि हिंदू बेटियां जा रही हैं, उनको मुसलमान लड़के उनको टारगेट करते हैं। ईसाई लड़के उनको टारगेट नहीं करते, मुसलमान लड़के टारगेट करते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, मधुर बातें करते हैं, लगे कि बहुत अच्छे लोग हैं। ये उनको शिक्षित किया जाता है इसके लिए। और उसके बाद जब मित्रता हो जाती है तो कॉफी में बैठते हैं, पूछते हैं कि आपके धर्म में क्या है, तू बता नहीं पाती कुछ। वो कहती मैंने सुना है कि आपके धर्म में तो आपके ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी कर ली, क्या इसको धर्म कहते हैं? अब उसको पता नहीं है, बड़ी दुखी होती है कि क्या ब्रह्मा जी ने ऐसे किया। उसके बाद वो जाके माँ बाप से पूछती है, माँ बाप को पता नहीं, वो पंडित से पूछते हैं, पंडित जी भी पता नहीं, जानते नहीं कि क्या जवाब दें इसका। इस प्रकार से बहुत सारी बातें कहते हैं। कोई सिद्धांत आपके धर्म में नहीं है, हमारे में तो सिद्धांत है, साफ साफ सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है ना। नमाज पढ़िए डेली, ईश्वर से जुड़िएगा तब तो कुछ कीजिएगा, अच्छा काम कीजिएगा। नमाज पढ़िए डेली, ज़कात जरूर दीजिए, दान जरूर दीजिए, फिर रोजा जरूर रखिए रमजान के महीने में, और इसी हज जरूर करिए। ऐसे हमारे 5 सिद्धांत बहुत स्पष्ट हैं। आप में तो बताइए। वो खोजती फिरती है कि कौन बताए कि हमारे 5 सिद्धांत क्या हैं या 10 सिद्धांत क्या हैं, कॉमन सिद्धांत जो सभी हिंदुओं में उनको नहीं मिलता। अब उसके बाद वो कन्विंस कर देते हैं कि आपके धर्म में तो कुछ है ही नहीं, बोगस धर्म आपका है, झूठ मूठ का धर्म कहते हैं उसको। आप पत्थरों को पूजते चलते हैं, पितरों को पूजते चलते हैं, 10 तरह के देवताओं को पूजते हैं, मिला जुला के उसमें हीन भावना उत्पन्न कर देते हैं और उसके बाद अपने धर्म की तारीफ शुरू करते हैं। जितनी कमजोरियां या तो वो नहीं जानते इस्लाम की, या बताते नहीं, छुपा लेते हैं उसको, और उसके बाद बहुत अच्छा बना देते हैं अपने धर्म को। ये और धर्म वाले भी करते हैं, सिर्फ इस्लाम वाले नहीं करते हैं, ईसाई भी करते हैं, लेकिन ईसाइयों में उतनी अधिक प्रेरणा नहीं रह गई है। उसका कारण बताऊंगा, एक अलग विषय है कैसे ये प्रेरणा यहाँ भी खत्म हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। तो अब्राहमिक धर्मों में कई तरह की बातें हैं जो इस तरह की बातें हैं, उस पर अलग चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन अभी इस पर आते हैं कि कैसे हिंदू धर्म के धर्मांतरण को रोका जाए। तो जब ऐसा होता है, हीन भावना प्रकट उनमें हो जाती है अपने धर्म के प्रति, कोई जवाब नहीं देता, कोई मार्गदर्शन नहीं देता इसके विषय में, तो धीरे धीरे वो मान लेती है कि सामने वाला सच कह रहा है और बहुत बड़ा आदमी है, बढ़िया आदमी, उपहार भी देता है, गोलगप्पे भी खिलाता है। अब वहां तो इंग्लैंड में गोलगप्पे शायद नहीं मिलते होंगे, अच्छा कॉफी और अच्छा कुछ चॉकलेट खिलाता होगा। मिला जुला के वो कन्वर्ट होने को तैयार हो जाती है। यही मोडस ऑपरेंडाई यहाँ इंडिया में भी है। वो कला भी बंद कराएंगे, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मोटरसाइकिल पे बिठाएंगे, खिलाएंगे, कुछ आपको ले जाकर के लगेगा कि बहुत बढ़िया आदमी है, फिर धीरे धीरे आप कन्वर्ट होने को तैयार हो जाती है, बगैर से भाग जाती हैं। तो ये बात हुई। अब इसका उत्तर देना जरूरी है कि इसको रोका कैसे जाए। इसको रोकने के लिए हाय तौबा करने से कुछ फायदा नहीं है, वो तो करेंगे ही करेंगे। उनको अल्लाह की रहमत चाहिए। अल्लाह खुश होता है यदि आप इस सुंदर धर्म में लोगों को ले आते हैं, इस्लाम धर्म में, जिस धर्म की सुंदरता आप दुनिया भर में देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रोकने का कार्यक्रम क्या है? तो इसके रोकने के लिए एक तो ये है कि हिंदुओं को साक्षर किया जाए। हर 6 लाख गांव हैं और वहां एक अनुमान के अनुसार, अलग अनुमान कई तरह के हैं, इसका कोई सेंसस नहीं होता है। आप मान लीजिए 3.5 मंदिर हैं, उसमें 1-2 छोटे मंदिर होंगे, 3 छोटे मंदिर होंगे, एक मंदिर भी कम से कम ऐसा होगा जहां पर थोड़ी जगह हो लोगों के जुटने की, ठीक से कुछ गुरुकुल चलाने की, कुछ। तो ये जो धन बनाने की बात है, अकाउंट बनाने की बात है, सेवा निधि, सनातन सेवा निधि, उसी से इन मंदिरों का पुनरुद्धार होगा। वहां पुजारियों की पोस्टिंग की जाएगी और वो इतने साक्षर होंगे कि हर गांव में एक मुफ्त गीता, मुफ्त रामायण और 1-2 और 2 ग्रंथ जो शिक्षा देंगे कि कैसे कन्वर्शन को रोका जाए, क्या जवाब दिया जाए उनको। वो जब कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी की, तो ये पता रहेगा कि इसको क्या जवाब देना है, तो वो चुप हो जाएंगे। आप कहिए कि ब्रह्मा की अगर बेटी थी सरस्वती, तो सरस्वती के माँ का नाम पता करके आ जाओ। वो घूमेगा, उसको पता नहीं चलेगा सरस्वती की माँ कोई थी ही नहीं।
अरे वो मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं थी देवी सरस्वती। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी की सृष्टि भगवान ने, भगवान भी कहना ठीक नहीं है, भगवान तो सभी को कह देते हैं, यहाँ पर ईश्वर कहिए, ईश्वर ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी देवता हैं, ईश्वर नहीं है, ध्यान रखिएगा इसका। ईश्वर कोई और है, सर्वशक्तिमान, ये सर्वशक्तिमान नहीं है, शक्तिमान है। तो ब्रह्मा जी को बनाया गया कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। स्त्री तो उनके साथ कोई बनाई नहीं गई थी, तो उन्होंने शुरू में सारी मानसी सृष्टि की। मानसी सृष्टि का मतलब ये होता है, ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र हो जाओ, तो रुद्र खड़े हो गए सामने उनके, ऐसे सृष्टि हुई। सनकादिक ऋषि खड़े हो जाए, खड़े हो गए, प्रकट हो गए सामने, वो किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुए। तो उन्हें अगर पत्नी चाहिए थी, तो सृष्टा जब उनको बनाया गया तो उनके लिए कौन सृष्टि करेगा? ये पावर रुद्र में नहीं था कि सृष्टि कर दें, वो उनको उसके लिए नहीं बनाया गया। जब बनाया गया तो, और इसी प्रकार से सनकादिक ऋषि सृष्टि नहीं कर सकते थे, सृष्टि ब्रह्मा ही कर सकते थे। तो ब्रह्मा ने अपने लिए पत्नी की सृष्टि कल्पना की, प्रकट हो गई वो। तो सरस्वती ऐसे प्रकट हुई। पुत्री कैसे हो गई? वो पुत्री नहीं, ब्रह्मा की रचना है, ब्रह्मा की सृष्टि है, ये ध्यान रखिए। अब तो जवाब दे दिया हमने। फिर पूछो उलट के उससे, भाई साहब हमारे तो ब्रह्मा ने पुत्री से शादी नहीं, सृष्टि से शादी की, आपके जो संस्थापक थे उन्होंने अपनी बहू से शादी क्यों कर ली? अब मैं बताऊं आपको। तब वो बगले झांकेगा और जाएगा अपने धर्माचार्य के पास और पूछेगा, तो वो बताएंगे इस तरीका उसको कि इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है। और अब जहां भी जाएंगे सारे उस धर्म के धर्माचार्य आपको एक ही एक्सप्लेनेशन देंगे, आप सुनिए उनको, लेकिन मानिए न मानिए आपकी मर्जी है। लेकिन तब वो सवाल आपसे नहीं पूछेंगे कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी कैसे कर ली, दुष्कर्म क्यों कर लिया। इसलिए आपके लिए, हमारे धर्माचार्यों के लिए, आज के जो पंडित जी हैं उनसे काम नहीं चलेगा। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी युवक युवतियों के लिए जानना जरूरी है कि उनके क्या क्या आरोप हैं। ईसाई धर्म पर क्या आरोप लगाता है, इस्लाम धर्म क्या आरोप लगाता है, और हम उसके जवाब में उन्हें क्या उत्तर दें अपने डिफेंस में, और कैसे अटैक करें बौद्धिक रूप से उनके ऊपर कि तुम्हारे यहां ये हुआ सो कैसे हुआ, तुम्हारे यहां जीसस कुंवारी लड़की से कैसे पैदा हो गए, पूछो उनसे। अब वो बताने में उलझ जाएगा उसको, नहीं हो सकता ऐसा मैं नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूं कि वो उलझाने वाले प्रश्न हैं लौकिक दृष्टि से, तो उसमें उलझेगा तो फिर आप पर अटैक नहीं करेगा, वो जाएगा पीछे भागे, फिर आपको अवॉइड करने लगेगा। मैं आपको 10 बातें बता दूंगा ईसाइयत के बारे में, इस्लाम के बारे में, इनका जवाब ही उनके पास नहीं है। लाख बताएंगे, पढ़ा लिखा आदमी वैसा बताएगा भी नहीं आपको। और मैं आपको ये बता दूं कि एक बार मेरे साथ ये घटना हो चुकी है। मैंने फेसबुक पर आज से 7 साल पहले कुछ ऐसा लिख दिया था जो मैं कह रहा हूं आपसे। तो मैंने लिख दिया था कि भारत से बाहर पैदा हुए जितने धर्म हैं, उन धर्मों में कुछ ऐसी बातें हैं जो दुनिया भर उसको पाप मानती है, दुष्कर्म मानती है, लेकिन उन धर्मों में उनको आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय रूप से धर्म माना गया है, अधर्म नहीं माना गया। मैंने जब लिख दिया भद्र भाषा में, तो मुझे एक धर्माचार्य का फोन आ गया। उन धर्मों में से एक धर्म से जिनकी चर्चा मैंने की थी, देश से बाहर पैदा हुए। उन्होंने कहा कि आपने लिखा देश से बाहर पैदा हुए धर्म, उसमें क्या आप इस धर्म को भी शामिल कर रहे हैं? हमने कहा बिल्कुल कर रहा हूं। उसने कहा कि आप ऐसी बात ना करिए। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में ऐसी एक बात नहीं है जो नापाक हो, गंदी बात हो, पापपूर्ण बात हो। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि मैं जानता हूं, बता दूंगा आपको, तो आप भी स्वीकार करेंगे उसको। मेरे पास समय इसका नहीं है, मैं बड़ा व्यस्त हूं किसी सकारात्मक कार्य में, नकारात्मक कार्य में अभी ऊर्जा नहीं लगाना चाहता मैं। लेकिन 3 दिनों तक उन्होंने मेरा पीछा किया और मैं बहुत गंभीर कार्य में लगा हुआ था। मैं 10 वर्षों तक इस कमरे में बंद रहा हूं इसी कार्य के लिए, भगवत कार्य के लिए। लेकिन जब 3 दिन तक उन्होंने परेशान किया मुझे, तो मैंने उनको 3 पैराग्राफ भेजे और 3 ऐसी बातें बताई जो उनके धर्मशास्त्र में औपचारिक रूप से स्वीकृत हैं, किंतु आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो धर्मांध नहीं हुआ उसे अच्छा काम बोलेगा, घोर पाप कहेगा उसको। तो मैंने उन्हें भेज दिया और सारे धर्मशास्त्र से उनके संदर्भ दे दिए। फिर मैं अपने काम में लग गया। उस समय मैं भगवत गीता पर बड़ी टीका लिख रहा था और बहुत एनग्रॉस था उसमें, इसलिए मैं
इसमें पढ़ना नहीं चाह रहा था। 3 दिनों के बाद उन्होंने मोबाइल पर मुझे एक संदेश भेजा जिसमें यो हाथ जुड़ा हुआ था और उन्होंने कहा, मैं आपके पास वृंदावन में आकर रहना चाहता हूं। यानी स्वीकार कर लिया उन्होंने कि मैंने जो कहा वो सत्य था और वो चेंज के लिए तैयार थे। यह 2 बातें दिखाता है। एक बात तो यह कि आप ये मत समझिए कि वहां जो लोग हैं वो सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। 3 पैराग्राफ में जिस व्यक्ति ने बचपन से पढ़ाई की, एक रखकर धर्म की ट्रेनिंग रिसीव करी है 25 साल तक, सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में रह के पढ़ के, धार्मिक इंस्टीट्यूशन में, और वो 3 पैराग्राफ में तैयार हो जाए अपना धर्म छोड़ने को या बदलने को, तो यही अप्रोच सही है किसी को भी सही रास्ते पर लाने का। ये तब होगा जब आप न्याय करेंगे। आप हिंदू धर्म को डिफेंड करते रहेंगे, गलतियों को नहीं मानेंगे, तो फिर क्या आपकी इज्जत करेंगे? उसको भी जानिए और मानिए कि हाँ, यहाँ ये गलती हुई थी हमसे, उसको ठीक करना है। और यही कहा है विल डुराने और एल बैशम ने कि सबसे बड़ी खूबी क्या हिंदुइज्म की है कि जब गलतियां करता है तो सुधारने को तैयार रहता है। ये नहीं कहता कि हम परफेक्ट हैं और हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है। हम गलतियां कर सकते हैं लेकिन सुधारने को देखो। छुआछूत थी, वेदों में नहीं थी। वेदों में कहीं आपको जाति नहीं मिलेगी, छुआछूत नहीं मिलेगा। वेदों की बात मैं कर रहा हूं, आदि। लेकिन उसके बाद ये पैदा हुई वर्ण, वर्ण से जाति और जाति से प्रजातियां, उपजातियां, भेद। तो उसको हमने 70 सालों में, 80 सालों में 90% खत्म कर दिया। छुआछूत खत्म कर दिया, डिस्टेंसिंग खत्म कर दिया। उसका छुआ पानी नहीं पिएंगे, उसके छाया लगने से नहा लेंगे, ये बकवास बातें खत्म कर दी हमने। अब जो चीज बच गई है जातिगत आइडेंटिटी, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी। देखिएगा, सब एक हो जाएंगे। लेकिन ये विशेषता सभी धर्मों में स्वीकार करने की नहीं है सत्य को, ये जान लीजिए। इसीलिए यदि इस प्रकार से बढ़ेंगे हम, तो हम धर्मांतरण को रोक पाएंगे। हम लोगों ने जब ये देखा इंग्लैंड में कि ऐसा वहां भी हो रहा है, और वहां के लोगों ने कहा कि यदि आप को जो सुना हमने वो आप किताब में लिख दीजिए, और छोटी सी एक बुकलेट बना दी, बहुत बड़ी नहीं, 100 पन्ने के करीब हो, जिसमें जितने आरोप आते हैं हिंदू धर्म पर, सैद्धांतिक आरोप या व्यावहारिक आरोप, उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, उसका जवाब दे दीजिए, और संदर्भ के साथ किस शास्त्र में क्या कहा है। अपने मन से बात नहीं कर सकते हम लोग। तो वो डॉक्यूमेंट हम सब जगह सर्कुलेट कर देंगे यूनिवर्सिटीज में, और वो सबके पास पहुंचने लगेगी। और उसके बाद जब बच्चे समझ जाएंगे इसको कि हाँ ये बातें हैं, तो जो भी आरोप लाएंगे इस्लामवादी अथवा ईसाईवादी, वो सब हम जवाब दे पाएंगे। और जवाब ही नहीं दे पाएंगे, हम उनसे काउंटर क्वेश्चन कर पाएंगे जब वो भाग खड़े होंगे। और इसीलिए इंग्लैंड से लौटने के बाद मैंने इस बात को प्राथमिकता दी कि एक ऐसी पुस्तक तैयार की जाए, छोटी सी, जो विद्यार्थियों के बीच में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में वितरित की जा सके, जिससे वो अपने धर्म पर लगाए जाने वाले आरोपों को समझकर उनका सटीक उत्तर दे सके, शास्त्रीय संदर्भ के साथ। और इतना ही नहीं, ऐसे प्रश्न भी जो वो उनसे पूछ पाए जो उन्हें धर्मांतरित करने आ रहे हैं, और जिन प्रश्नों को सुनकर वे भाग खड़े होंगे। ये पुस्तक आपको बहुत जल्दी हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो है www.geetaglobalfamily.org अथवा inlightofgeeta.org। तो ये अप्रोच है जो बौद्धिक अप्रोच है। देखिए, आज तलवार और तोप और मिसाइलें उतना काम नहीं करती हैं जितना एप्लीकेशन ऑफ माइंड करता है, बुद्धि का प्रयोग करता है। बुद्धि से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है, न तो बाहर में न अंदर में। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासुदम। ये बुद्धि एक ऐसी तलवार है जो न केवल हमारे भीतर के संशय को काट डालती है, बल्कि बाहर के शत्रु को भी नष्ट कर देती है।